महाभारत काल में एकलव्य नाम का बहादुर लड़का था, जिसके पिता हिरण्यधनु हमेशा एकलव्य को जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दिया करते थे और कहते थे कि यदि परिश्रम करोगे तो निश्चित इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पा सकते हो। अपने पिता की बातों को मानकर एकलव्य धनुष विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या सिखाने से साफ मना कर दिया, जिसके पश्चात एकलव्य दुखी मन से अपने पिता के पास आया और सब बात बता दिया। तो एकलव्य की बातें सुनकर एकलव्य के पिता ने कहा कि हमें भगवान मिलते हैं क्या? लोग मूर्ति बनाकर ही पूजा करते हैं, तुम भी अपने गुरु की मूर्ति बनाकर अपनी धनुष विद्या शुरू करो। और इसके पश्चात अपने पिताजी के कहे अनुसार एकलव्य ने धनुष विद्या प्रारंभ कर दिया। अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से प्रेरणा लेकर मन में एकाग्रता के साथ एकलव्य धनुष विद्या सीखने लगा और फिर ऐसे एकलव्य धनुष विद्या में आगे बढ़ने लगा। एक बार की बात है, इसी दौरान गुरु द्रोणाचार्य अपने पांडव और कौरव शिष्यों के साथ जंगल में गुजर रहे थे कि अचानक कुत्ते की आवाज सुनकर उसी वन में स्थित एकलव्य ने आवाज को निशाना बनाकर बाण छोड़ दिया, जो सीधा बाण से कुत्ते का मुंह भर गया। ये सब देखकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और वे एकलव्य के पास पहुंचे और बोले, तुमने ये सब कैसे कर दिया? तो एकलव्य ने अपनी सारी बात बता दी और बता दिया कि आपको हमने अपना गुरु मान लिया है। ये सब बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन याद आ गया और फिर एकलव्य से कहा कि तुमने तो मुझे अपना गुरु तो मान लिया, लेकिन गुरु दक्षिणा कौन देगा? ये बात सुनकर एकलव्य ने कहा, जो आपको चाहिए वो बता दे, मैं अवश्य ही आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। ये बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। इसके बाद एकलव्य ने एक पल बिना विचार करते हुए अपने गुरु के चरणों में अपना अंगूठा काटकर अर्पण कर दिया और इस प्रकार एकलव्य फिर कभी बाण नहीं चला सका। लेकिन धन्य है ऐसी गुरु भक्ति, जिसके चलते एकलव्य हमेशा के लिए अपने त्याग और बलिदान से अमर हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं, उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए।